नमस्कार। आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार। कि जैसा कि आपको पता है कि आमने सामने में हम झारखंड के शख्सियतों से आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनके जीवन के अनछुए पहलुओं के बारे में आपको बताने की कोशिश करते हैं। इस कड़ी में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं पांकी के विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता जी। मेहता साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि इस कार्यक्रम का फॉर्मेट है कि हम जो है ये जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि आखिर हमारे जो गेस्ट हैं उनके जीवन की और राजनीतिक की जो यात्रा वो कैसे रही। आखिर आप विधायक अभी बने हैं, लेकिन उससे पहले एक आपकी राजनीतिक यात्रा रही होगी, जीवन की एक यात्रा रही होगी। तो कैसे शुरुआत हुई आपके जीवन में, कहाँ से हैं आप और कैसे आप वहाँ से यहाँ तक पहुँचे? सबसे पहले तो मैं आप इस दूरदर्शन की टीम को आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है और बुलाया है। और जहाँ तक बात है राजनीति से जुड़ करके और यहाँ तक पहुँचने का और अपने जीवन के कुछ सच्चाइयों को बताने का, तो मुझे बताने में हर्ष है कि ये सबसे पहले तो हम ग्रामीण परिवेश में से आए हुए हैं। ग्रामीण परिवेश मेरा रहा है और एक वैसे विद्यालय से अपनी शिक्षा की शुरुआत की जहाँ पे ये कहें कि आज एक खपड़े का घर था, खपड़े का 2 कमरे का स्कूल था, जहाँ आज लोग उसको घर नहीं बल्कि स्कूल नहीं बल्कि वो कहिए कि उसको खेत हो गया। हाँ, उस स्कूल से चल कर के हम लोग अपने नीलाम्बर पीताम्बर पर जो अभी जाना जाता है वहाँ से हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की और डाल्टनगंज का जीएलए कॉलेज से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की, ग्रेजुएशन किया। और इसके बाद सौभाग्य प्राप्त हुआ कि पीजी करने का, एमए करने का। तो हम लोगों ने रांची विश्वविद्यालय से फिलॉसफी में यह नामांकन कराया और वहाँ पे हमने सब्जेक्ट में ये कहें कि गोल्ड मेडलिस्ट हुआ। पूरे झारखंड में एक ही विश्वविद्यालय हुआ करता था, रांची विश्वविद्यालय, और उसमें हमने टॉप किए, गोल्ड मेडल मिला। और इसके बाद हमने फिर हिस्ट्री में भी एमए किया। एमए करने के बाद लॉ भी किया, पीएचडी भी किया। तो ये क्रमशः बढ़ता गया। जब रांची गांव से चल करके शहर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो ये शिक्षा प्राप्त करने का सिलसिला जारी रहा। इसके बाद संजोग अच्छा था, रांची ये टॉप करने के कारण, अच्छे रिजल्ट होने के कारण हमें बुलाया गया ये मारवाड़ी कॉलेज में दर्शन शास्त्र विभाग का प्रोफेसर बनने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके बाद कमीशन उसमें टेम्पोररी हुआ करता है, एडहोक कहा करते थे। और इसके बाद कमीशन से गिरिडीह में यह अवसर प्राप्त हुआ, कमीशन से अपॉइंटमेंट हुआ। लेकिन गिरिडीह कॉलेज इतना दूर रांची से लगता था कि हम ज्वाइन करने के बाद एक दूसरे दिन इसके बाद वहाँ से आने के बाद आज तक गए ही नहीं और ना हमने वहाँ पर छोड़ा। मतलब कि अभी ये डेट में अभी भी वहाँ पर मैं समझता हूँ कि एक कमीशन है सो प्रोफेसर आज की डेट में भी वहाँ पर नाम है और प्रोफेसर वहाँ पर आज भी हैं, जो कि रिजाइन नहीं किए हैं। इस बीच में जब कमीशन का पद छोड़ दिया, मतलब ये प्रोफेसर कंटिन्यू नहीं किया गिरिडीह कॉलेज। इसके बाद लॉ किए हुए थे चूँकि, तो अपने पीआईएल के जो कि एक्सपर्ट हैं राजीव बाबू, उनके साथ मिल कर के हमने हाई कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराया और हाई कोर्ट में कुछ वकालत शुरू करने का अवसर प्राप्त हुआ। और इस बीच
और शिक्षा से जुड़ने का भी अवसर प्राप्त हुआ। हम लोगों ने महसूस किया कि वो ऐसे बच्चे जो ग्रामीण परिवेश के आते हैं उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है, इसलिए उनको काफ़ी कठिनाई होती है और यहाँ पर महंगे महंगे विद्यालय और कहीं की नामांकन का परेशानी और कई तरह की परेशानी उनको होती थी। तो इसे सोच करके हम लोगों ने शुरू किया। जो रांची का है सो एक आज की डेट में एक प्रतिष्ठित विद्यालय है सो माना जाता है, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, यहाँ से बहुत अच्छे लोग हैं सो करके अच्छे निकल रहे हैं। तो ये हमारा है सो ये शिक्षा का ये एक सफ़र रहा। इसके बाद डाल्टन में हम लोगों ने सो विद्यालय शुरू किया और सभी +2 विद्यालय हैं। और हमारी इच्छा पहले से ही थी कि जो पलामू का पांकी विधानसभा है वहाँ की परिस्थितियाँ काफ़ी विपरीत थी। इतनी मतलब कि गरीबी, इतना सो कहिए कि उग्रवाद से प्रभावित इलाका था और काफ़ी शोषण था। कुछ चंद कहीं के परिवार का कहीं कि राजनीति पर कब्जा, दूसरे लोगों को इसके दबंगता के कारण कुछ कोई बोले अपने हक अधिकार के लिए तो उनको केस में फंसा देना, उनको जेल भेजवा देना, उनको उग्रवादी घटनाओं में संलिप्तता दिखला करके उनको परेशान कर देना। काफ़ी परेशानी थी जो कि आम गरीब गुरबा काफ़ी परेशान हुआ करते थे। जनता है एकदम जन कुल की परेशानी काफ़ी थी। तो हमने सोचा कि लोगों ने कहा कि इसे निजात दिलाना है सो ज़रूरी है। अब यही सोच करके हमने लोगों के बीच गया और पहला चुनाव है सो हमें रामविलास पासवान जी ने सो टिकट दिया था लोजपा से और लोजपा से चुनाव लड़ा और बहुत कम मत आए, तकरीबन 2691 वोट मिले थे मात्र। और इसके बाद युवा लोजपा का हमें प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया था। और फिर जब राजनीति में आ गए तो फिर सो शिक्षण संस्थाओं को हम छोड़ दिए, वो अपने रहमो कर्मों पर अच्छा कर रहा है। और इसके बाद हमारी इच्छा बहुत पहले से थी, क्योंकि हम RSS मानसिकता के बहुत पहले से थे और इच्छा होती थी कि हम जुड़ें और ऐसे भारतीय जनता पार्टी से साथ जुड़ें, चुनाव सो हमको मौका मिले तो चुनाव उनके साथ लड़ें। लेकिन संयोग नहीं बन पाया था और हम 2000 सो कहिए कि 14 में अगर 981 वोट होता तो मैं सो विधायक बन गया होता। इसके बाद हार गए। इसके बाद दोबारा फिर मौका मिला चुनाव लड़ने का, बाई इलेक्शन हुआ तो हमने लड़ा तो उसमें 1750 से मतों से हारा। लेकिन वोट का प्रतिशत जो जहाँ था 14 में बढ़ते गया। 14 में कहीं 39,000 था तो 53,000 हो गया ये में 16 में। और जब पार्टी से संपर्क में हम थे, पार्टी महसूस की कि ये इस मानसिकता के लोगों को, इस व्यक्ति को टिकट देना चाहिए तो टिकट दिया। तो इसके बाद सो करीब मैं समझता हूँ कि 93,000 वोट ला करके मैं समझता हूँ कि झारखंड का दूसरा या तीसरा सो ये हाईएस्ट प्रतिशत वोट ला करके हमें सो जनता सो जिताई। और हम उनके प्रति काफ़ी एहसानमंद हैं, काफ़ी आभार व्यक्त करते हैं और उनके दुख दर्द में हमेशा अभी भी हम लोग रहते हैं, जिससे कि लोग महसूस करें कि एक गरीब का, एक किसान का बेटा है सो आज हम लोग के बीच का सो विधायक बना है और उनको किसी प्रकार से कोई उनको दूरी नहीं महसूस हो। लेकिन आपकी जो आपने अपने जीवन यात्रा और राजनीतिक यात्रा के बारे में जो बताया उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना चेंज की बात आई कि आप जो है लगातार जो है वो छोड़ते गए। अच्छे आप कह सकते हैं कि ये आपने अच्छे ऑप्शन की तलाश में या बेहतरी या आपके पास जो विजन था, आप उस विजन के अनुसार आगे बढ़ रहे थे, चेंज कर रहे थे। लेकिन आपके परिवार वालों, आपकी पारिवारिक स्थिति ऐसी थी कि आपको एक जमी जमाई हुई नौकरी छोड़ने दिया गया या जो है उसके बाद एक जमाया हुआ बिजनेस जो है वो छोड़ के आप फिर पॉलिटिक्स में आ गए, तो कोई विरोध नहीं हुआ घर में, कोई बात नहीं हुई इस पर? देखिए, हम अपने ये धर्मपत्नी मिसेज किरण कुमारी मेहता का हम एहसानमंद हैं कि उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया और जो उन्होंने ये सर्विस में रहते हुए भी मैं समझता हूँ कि जितने
वेतन मिलते थे महीना में, वो दूसरे मतलब महीना आते आते तक पूरे खर्च हो जाते थे। हम राजनीति में ही खर्च करते थे, क्योंकि ये आज तक उनके पास 10,000 का भी बैंक बैलेंस नहीं रहा। तो ये मतलब कि काफ़ी सपोर्ट मिला, और परिवार का सपोर्ट काफ़ी मिला कि ये जो करेंगे सो आप अच्छा करेंगे, इसी सोच के साथ सपोर्ट मिलता गया। और कहीं कि बिजनेस तो जब एस्टेब्लिश हो गया था तो उसमें कोई परेशानी नहीं थी, लोग ऐसा व्यवस्था में चलाता है, व्यवस्था चल रहा था और चलता चला गया, उसमें कहीं कुछ नहीं। लेकिन किसी प्रकार से परिवार हो या माता पिता ने भी नौकरी छोड़ने के लिए मना नहीं किया आपको? माता पिता ने भी सपोर्ट किया, उनको भी मतलब काफ़ी वो राजनीति में काफ़ी रुचि लेने वाले लोग हैं, जो कि राजनीतिक स्थिति को वहाँ पर भली भांति देखते थे। इसलिए फादर मदर का, भाइयों का और पूरे परिवार को काफ़ी सपोर्ट मिलता गया, जिसके कारण से हम लोग पूरी मतलब कि तैमता के साथ है सो हम लोग आगे बढ़ते गए। और एक नज़ारा ऐसा आया कि सो हम लोग ऐसा मतलब कि किसान का बेटा, गरीब का बेटा, गांव का बेटा, और जंगलों में जिसको ऐसा कहिए कि ये खेती करने के लिए जाना पड़ता था, पैर में चप्पल नहीं होते थे, वैसे व्यक्ति को लोगों ने महसूस किया, वहाँ की जनता ने महसूस किया कि गद्दी पर बैठाने का काम किया। बाकी में तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि भाजपा का बहुत जनाधार या उस तरह का जीतने का इतिहास भी नहीं रहा है, मुझे लगता है। देखिए, ऐसा है कि जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि पार्टी प्रयास कर रही थी, लेकिन जो व्यक्ति जिसको मतलब कि हम समझते हैं कि बाहर से ला करके कुछ लोग ऐसे चुनाव लड़ने का मौका मिला था, इसलिए सो वहाँ के लोगों को विश्वास नहीं किए। लेकिन जो ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति जब हम लोगों को मिला, तो भारतीय जनता पार्टी का जनाधार काफ़ी बढ़ा, और इतना बढ़ा कि मैं समझता हूँ कि मैं तो ये अभी से महसूस कर रहा हूँ, उस पार्टी को मैं कहा भी हूँ, और जगह जगह पर मैं बोलता हूँ, ये पांकी विधानसभा में कमल का फूल अब खिल गया है। तो निश्चित रूप से जितने हंसो लोग हैं, चाहे वो जंगल का हंसू या हंसू मंगरू यादव हो, या फिर कहिए कि या कस्बा का व्यक्ति हो, या जमुना साहब हो, चाहे जो भी हो, सारे लोग इतने भाजपाई हो गए हैं कि जब तक धरती सूर्य रहेगा तब तक पांकी विधानसभा में यह कमल का खिलता रहेगा। कॉम्बिनेशन एकदम कि आप कि भाजपा जैसे एक बड़ी पार्टी, उसका संगठन, उसका एक सिंबल नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, और शशिभूषण मेहता जैसे जो नेता हैं उनका, तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन गया। आप ये कहना चाहते हैं? एकदम ऐसा मतलब कि संजोग था कि भाई कॉम्बिनेशन ऐसा बना कि लोग चाहते थे, लेकिन उनको स्थान नहीं मिल पाता था। वहाँ दबंगता इतनी थी कि इसके पहले हम लोग के चुनाव जितने राजनीति में आने के पहले 2004-05 तक इतनी ये दबंगता थी कि कोई ऐसा व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता है तो उसको इतने केसों में फंसाया जाता था कि उसको परेशान होकर के छोड़ के भाग जाता था या सरेंडर कर जाता था बाबुओं के साथ। तो अब क्या चेंजेस आए आपके जीतने के बाद? आप जैसे बात कर रहे थे कि बहुत वहाँ संघर्ष है स्थानीय स्तर पे कई इश्यूज को लेकर, तो क्या अब क्या बदलाव आप देखने को मिल रहा है? शशिभूषण मेहता ने क्या बदलाव वहाँ पे लाया? सबसे पहला तो बदलाव यह आया है कि लोगों में जो बोलने की आज़ादी नहीं थी, चलने की आज़ादी नहीं थी। प्रेस के लोग भी है, मैं देखता हूँ कि जो पहले के दबंग है सो प्रतिनिधि होते थे, उनको देख करके कि हसु ये हमको कि देख न ले कि हसु अमुक व्यक्ति से हम अपने विरोधी के सामने बात कराओ, रूम में दौड़ के चले जाते थे। ऐसी दबंगता थी। और ये ज़बरदस्ती लोगों का ज़मीन है सो कब्जा कर लेना, घर बना लेना, ये सब का परंपरा था। आज एकदम हसु ये एकदम स्वतंत्र हैं बोलने का, चलने का, अपना व्यवसाय करने का। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति इतना विश्वास बढ़ा है कि वैसा विश्वास मैं समझता हूँ कि झारखंड में अगर 5 स्थानों पर माने तो एक पांकी विधानसभा भी है। और इसके लिए लोग खोज रहे थे कि ऐसा कोई व्यक्ति मिले जिसे कि भारतीय जनता पार्टी है सो वहाँ के को हम लोग ऐसे जिताएं। भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था विश्वास बहुत पहले से था, लेकिन जो गांव गरीब के पास जाना चाहिए लोग है सो वो नहीं पहुंच पा रहे थे। जिस कारण से भी हो, उसका कारण मुख्य रूप से यही था कि लोगों की दबंगता और कहिए कि है सो उग्रवाद भी दोनों खत्म हुआ। तो अब क्या, अब मतलब शशिभूषण मेहता जो हैं, जिनको मैं जानता हूं या मैं आपने जो अपने बारे में बताया, तो मुझे ये लगा कि शशिभूषण मेहता जिस चीज़ में हाथ डाले उसमें सफल होते गए, चाहे वो पढ़ाई का काम हो, नौकरी का काम हो, बिजनेस का काम हो, राजनीति का काम हो। तो
तो अब आगे शशिभूषण मेहता की क्या योजना है? अब कहाँ शशिभूषण मेहता हाथ डालने वाले हैं? अब मेरी एक ही अंतिम इच्छा है कि जहाँ पर हम हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी जैसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के साथ में हैं, तो यहीं से इसी पार्टी से अर्थी निकले, ये मेरी अंतिम इच्छा है। और वैसा है सो माहौल बना के वहाँ छोड़ें कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी को ऐसा नामो निशान न रहे, ये हमारी इच्छा है। उसी पर हम रात दिन काम करते हैं और ऐसा ये सोते भी हैं तो सोच करके कि कहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए कहाँ कमज़ोर है, किस खेमा में हमको जाना है और कहाँ पर इसको मजबूत करना है, और जगने के बाद भी उसी प्रकार से लग जाना, यही उद्देश्य है। और दूसरा कोई ऐसा उद्देश्य अब नहीं रह गया है। तो इनाम की कोई इच्छा नहीं है, मतलब ये उद्देश्य आप तो ये तो हुआ कि आपकी कर्तव्यनिष्ठा या आपका समर्पण, इसको समर्पण ही कहा जाए कि आप भाजपा के प्रति इतने समर्पित हो गए हैं कि आप चाहते हैं कि आप अंतिम वक्त तक इसी पार्टी में रहें। लेकिन समर्पण के बदले आदमी इनाम की इच्छा करता है, तो वैसी कोई इच्छा? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि सबसे नीचे ये पौधान का कार्यकर्ता को भी बहुत ऊपर तक पहुंचाती है। तो जिसमें जैसा योग्यता होता है, जिसमें जिसका संगठन की क्षमता होता है, जिसमें जिसकी होता है, जहाँ जरूरी होता है, भारतीय जनता पार्टी वहाँ पहुँचाती है। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसलिए हम लोग कहीं मांगने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग मांगते नहीं हैं, पार्टी सोच समझ के खुद देती है। इसलिए अब जहाँ पार्टी हम लोगों को लगाती है, चाहे वह कहीं शहर हो या गांव हो या जंगल हो, जहाँ लगाती है संगठन में किसी काम में या जहाँ महसूस करती है उपयुक्त होने का, हम लोग उसको करते हैं। और हम समझते हैं कि सही समय पर सही पार्टी निर्णय लगी, उसके अनुसार हम लोग इसको फिट बैठेंगे, कहीं उसमें कहीं कोई चिंता नहीं, मतलब वो पार्टी पर। लेकिन अभी जो स्थिति है झारखंड की, हेमंत सोरेन के सामने भाजपा जो है वो कहाँ अपने आप को पा रही है? अगर आने वाले समय में चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, क्या तैयारी है शशिभूषण मेहता और उनकी पार्टी का हेमंत सोरेन सरकार के सामने, देखिए उनकी गठबंधन के सामने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो कि गांव में है सो बसती है, गांव गरीब के दिलों में बसने वाली पार्टी है। इसलिए और जो अभी का वर्तमान स्थिति है पूरे राज्य का, वो भयावह स्थिति है। आप चले जाएं, देखें, हम लोग तो महसूस करते हैं कि चाहे वह आपका ब्लॉक का मामला हो, सीओ का मामला हो, इतना भ्रष्टाचार है, इतना सो कि ये है, थाना का मामला हो, तो एकदम इतना भ्रष्टाचार है कि वो एकदम तराही लोग कर रहे हैं। और इनको, इस सरकार को कि ये कि डुबोने का काम है, सो ये भ्रष्टाचारी सिस्टम करेगा इनको, क्योंकि लोग आवाम तराही है। हम लोग ऐसे देखते हैं, विधायक फंड का काम हो, चाहे अन्य कोई काम हो, बालू जहाँ मिलता था 300 रुपये, आज 33 रुपये भी नहीं मिल रहा है। तो ये परेशानी काफ़ी आम को। हाँ, ब्लॉक में चले जाइए तो कोई ऐसा सुनने वाला नहीं है, कोई उपस्थिति नहीं रहता है। आप ये सोचे एक उद्योग धंधा यहाँ चल रहा है, वो ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग का उद्योग धंधा कितना है, सो कौन ज़्यादा कैसे करेगा, जिससे कि वह फिर उसके बाद वो निचोड़ करके जनता से सुला करके पहुँचाया करेगा। ये सब बहुत परेशानी है। इसलिए जो है ना, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, मैं महसूस करता हूँ कि 2/3 से ज़्यादा है सो सीट है सो भारतीय जनता पार्टी लाएगी। और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसी सरकार देंगे कि मोदी जी का नाम को है सो हम लोग है सो झारखंड में रोशन करेंगे। और आने वाले समय में गरीब गुरबों का कि सीना चौड़ा होगा, ये हम मानते हैं। आप कह रहे हैं कि हम गरीब गुरबा का सीना जो है वो चौड़ा करेंगे, लेकिन हेमंत सोरेन का बयान आ रहा है कि गरीबों की सरकार है, इसलिए भाजपा को देखा नहीं जा रहा है, वो भाजपा डिस्टर्ब करना चाह रही है। देखिए, किस तरह के गरीब हैं सो ये नेता है, वो तो सो ये जनता जानती है। लेकिन जो परेशानी गरीबों की है, आप देख लेंगे, अगर गांव के ऐसे महसूस करेंगे तो महसूस निश्चित से होगा कि भाई ये गरीबों की पार्टी नहीं, बल्कि ये ऐसे लोगों की पार्टी हो गई है, ऐसी सरकार हो गई है जहाँ पर ऐसो बेरोजगार है, सो हैं, नौजवान हैं, उनको ऐसो कहिए कि सड़क पर उतरना पड़ रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, नियोजन नीति नहीं बना, इनको स्थानीय नीति नहीं बना,
और जिस आधार पर सो कहिए कि वोट मांगने गए थे भाई कि 1932 को लागू कर देंगे, ऐसा लागू किए कि वो हाई कोर्ट में जाकर टूट गया, तो इसका कोई माने मतलब नहीं रह गया। इसलिए काफ़ी सो लोगों में गुस्सा है, काफ़ी है सो कहिए कि निराशा है, सभी आंदोलित हैं और सब चुनाव का डेट को जारी कर रहे हैं कि जैसे ही चुनाव घोषणा होगा दूसरे दल से भी लोग है सो छोड़ के इनके गठबंधन में सब है सो भागने के जो है मूड में है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये इनकी स्थिति है सो दयनीय होगी। और आज कि ये इन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो 5 लाख तक है सो नौकरी देंगे, हाँ बेरोजगारी भत्ता देंगे, हाँ 7,000 देंगे MA वाले को, 5,000 देंगे BA वाले को, हैं नीचे वाले को देंगे, आई मैट्रिक वाले को देंगे 3,000 2,000 जो भी, 1 रुपया किसी को नहीं मिला। हैं तो नारा तो इनका जितना भी नारा था कि नारा लेकर के सरकार में आए, तो ये तो सरकार सब पब्लिक समझ रही, ठगा सब महसूस करिए कि हमको ठग दी गई है। आंदोलन की बात की तो एक मुझे सवाल याद आ रहा है कि शशिभूषण मेहता जो है अमूमन सौम्य व्यक्ति माने जाते हैं, शांत रहते, विधानसभा के बहस में भी इस बार अचानक आपको गुस्सा आया, मारने फाड़ने की बात देखिए ऐसा है ना, ऐसा है कि जिस कारण से मतलब कि हम लोग थोड़ा उत्तेजित हो गए, निश्चित रूप से ये एक दिन का है सो ये मतलब कि ये नहीं था। आप इतना अनर्गल अनाप शनाप है सो बोलते हैं जो कि मर्यादा के खिलाफ, और कहिए कि हमारे नेता हैं, हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, अब केवल उनको इन्होंने नहीं बोला है, उन्होंने बोल दिया पूरे आदिवासी समुदाय को। तो भाई हम तो आदिवासी मूलवासी हैं, हम पूरे झारखंड के लोग आहत हुए नहीं बल्कि पूरे देश के लोग आदिवासी मूलवासी आहत हुए। तो भाई इसका तो प्रतिकार करना पड़ेगा। ये मन नहीं बढ़ना चाहिए, हाँ ये बढ़ना चाहिए उनका है सो कि ये बढ़ना चाहिए, क्या नाम है, आगे बढ़ने का है सोचना चाहिए। लेकिन इतना मन बढ़ गया कि अनर्गल बोलने लगे। अब अनर्गल बढ़ते बढ़ते कहे कि आप है सो राहुल गांधी है सो स्वर्गीय बोल दिए, तो इनका तो बोलने के कारण से तो भाई ख़राब लगेगा ही, कोई भी सुनेगा तो कोई ख़राब लगेगा। और ख़राब लगने के कारण ही हम लोग ऐसा काफ़ी ये हुए। और इन्होंने फिर माफ़ी भी मांगा इन्होंने, लेकिन माफ़ी मांगने से नहीं होता ना भाई कि अब एक बार किसी को आप ये कर दीजिए, बेइज्जत कर दीजिए, अनर्गल बात बोल दीजिए, उसके बाद माफ़ी मांगिए तो कोई माने मतलब नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बचकाना है इनका और ये सुधरना चाहिए इनको। और कभी देखिए सबसे बड़े आहत करने वाली बात मैं बताऊँ, मंदिर में चल जाते हैं। मैं ये कहा हूँ मंदिर में नहीं जाना चाहिए इनको। हम ऐसो कहिए कि ये नॉनवेज खाते हैं, गोश्त खाते हैं, हम ऐसो मंदिर में जाके मंदिर को भी पवित्र करेंगे तो भाई ये तो मतलब कि अपमान है पवित्र स्थल का हमारा, तो ये तो गुस्सा लगेगा ही। अब ऐसे चुंडी ओढ़ के चल जाएंगे, चुंडी ओढ़ करके यहाँ माता का चुंडी को हम लोग ऐसे पूजा करते हैं, रखते हैं और ले करके उसको ऐसे ड्रामा करेंगे, तो ये तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। और अच्छा नहीं लगने के कारण लोग कह रहे हैं कि शशिभूषण मेहता जो है पहले शोषितों के समर्थन में आए राजनीति में, लेकिन अब जो है भाजपा के रंग में पूरी तरह रंगे। अब धर्मांतरण के खिलाफ भी आप एक बड़ी रैली आपने की है, तो क्या कुछ चेंज पॉलिटिकल मजबूरियों की वजह से आई है कि शशिभूषण मेहता के मूल पॉलिटिक्स का वही बिंदु था? हमारा पॉलिटिक्स का मेन बिंदु वही है कि देखिए पहले हम हिंदू हैं तब कुछ और हैं। आप ये बताइए कि एक जिस कारण से अभी आप बता रहे हैं 2 दिन पहले घटना घटी है, हमारी है सो बेटी है सो आकांक्षा मिश्रा जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे, उसको आप है सो ये ज़बरदस्ती है सो कि ये परीक्षा देने गई, किडनैप करके उठा के ले आए। इसके बाद में ज़बरदस्ती है सो वहाँ के मुखिया और ऐसो कहिए कि गांव के लोग मिल करके, दबंग लोग मिल करके उसको निकाह करा देते हैं। उसके बाद ऐसो कहिए कि उसको फिर है सो धर्म परिवर्तन करा देते हैं और धर्म परिवर्तन कराने का सूचना भी देते हैं उसके फादर को कि ऑब्जेक्शन है तो आप बताइए ला के। तो कोई बाप को ऐसो कहिए कि हिंदू को ऐसो कहेगा कि आप ऑब्जेक्शन बताइए, तो निश्चित रूप से ये तो सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने वाला है सो मामला इन्होंने किया था। तो इसलिए है सो निश्चित रूप से ये तमाम सनातनियों का, तमाम हिंदुओं का गुस्सा एकदम जायज़ था। और अंतोगत्वा प्रशासन ने नज़ाकत को समझा और उस आकांक्षा को ये कि सकुशल वापस किया। वो आज है सो अपने माँ बाप के पास सही सलामत रह रही है। तो ये तो कहिए कि अगर यही बात अगर मान लेते हैं कि होता कि एक हिंदू लड़का अगर मुस्लिम लड़की के साथ इस प्रकार से होता तो क्या स्थिति बनती। इसलिए ये तो खैर मतलब कि इसको हम लोग बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए कि भाई हम पहले सो ये कि हिंदुत्व की रक्षा करेंगे, इसके बाद है सो फिर आगे हम लोग बात करेंगे।
लेकिन जेबीएम तो कहते हैं कि इससे सद्भावना खराब होता है। सद्भावना खराब होगा नहीं, आप हिंदू की लड़की को शादी कर लीजिएगा, मुसलमान बना दीजिएगा तो सद्भावना खराब होगा ना, उसके लिए दोषी कौन है? वैसे लोगों पर तो नकेल कसने की जरूरी है। हाँ, नकेल कस के यह उस तो पर कार्रवाई हो। कानून लागू है। कानून लागू कहाँ कानून लागू हुआ? उस पर अभी तक गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उसका जो मुखिया था उसका पाँव रसीद नहीं हुआ, उसको गिरफ्तारी नहीं हुई। जो धर्मांतरण कराने वाले थे उनको कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो ये तो मतलब कि ऐसा ये कानून कहाँ है? सो कानून तो ऐसा कहिए कि ऐसा किताबों में रह गया। उसको तुरंत अरेस्ट करके उसको जेल भेजना चाहिए था, शिकंजे में डालना चाहिए था। लेकिन ऐसा ये अब हिंदुओं के साथ इस प्रकार से ये कर रहे हैं लोग, डर से नहीं बोलते हैं, इसलिए अब तो डरने वाली बात तो नहीं है। हम लोग तो डरेंगे नहीं कि बोलने से ये होगा वो होगा, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, ये शशिभूषण जी अब कार्यक्रम खत्म करने का समय आया। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जिस आपकी जो सक्रियता दिख रही है और आप जिस तरह से मुद्दों को लेकर आप आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत चर्चा होती है मीडिया में कि भाजपा में यहाँ कई बड़े नेताओं का ग्रुप है, तो आप उन ग्रुप में से किसी के साथ हैं या खुद अपना एक पैरेलल लाइन आने वाले दिनों में शशिभूषण मेहता का होगा? नहीं, देखिए, हम तो भारतीय जनता पार्टी के एकदम छोटा सा कार्यकर्ता हैं। हम लोग है सो ग्रुप नहीं जानते हैं, हम एक ही जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी। अगर है सो ये कहीं ग्रुप होगा तो हमको पता लगाना पड़ेगा, और हम ग्रुपिंग में नहीं पड़ना चाहते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हैं, उसी के रूप में रहना चाहते हैं। और जो पार्टी का निर्देश होगा, जो आदेश होगा, जो मार्गदर्शन होगा, उसके अनुसार काम करेंगे और इस पार्टी को मजबूत करने का भरसक प्रयास करेंगे, जो करते रह रहे हैं। चलिए, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और बहुत ही बेबाक ढंग से आपने हमारे हर सवाल का जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कुशवाहा शशिभूषण मेहता जी। इन्होंने झारखंड की राजनीति और अपने निजी जीवन के बारे में बहुत सारी बातें बताई। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम अच्छी लगी होगी। अगले सप्ताह फिर दूसरे किसी शख्सियत के साथ हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।